दक्षिण कोरियाई चमत्कार एक व्यापक केस स्टडी सरकार द्वारा औद्योगिकरण और निर्यात उन्मुख विकास की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे हान नदी पर चमत्कार के रूप में जाना जाता है। रणनीतिक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण और इस्पात जैसे उद्योगों का पोषण किया। इस आर्थिक चमत्कार के केंद्र में चेबोल्स, सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसे बड़े समूह थे। ये व्यापार विविधता प्राप्त करते रहे, अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करते रहे और प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में वैश्विक खिलाड़ियों के रूप में उभर आए। आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा का भी बहुत महत्व रहा। एक उच्च कुशल कार्यबल के निर्माण पर दक्षिण कोरिया के जोर ने नवाचार और प्रतिस्पर्धा को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता इसकी तकनीकी प्रगति के लिए ईंधन बन गई। 21वीं सदी के अंत तक दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी में अग्रणी था, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, दूरसंचार और रोबोटिक्स में। हाई स्पीड इंटरनेट आम हो गया था और देश मोबाइल टेक्नोलॉजी के शुरुआती उन्नयन में सबसे आगे था। सामाजिक परिवर्तनों ने तेजी से आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया। दक्षिण कोरिया एक मुख्य रूप से ग्रामीण समाज से एक हलचल, शहरीकृत राष्ट्र में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे परिदृश्य बदलता गया, वैसे वैसे जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक मानदंड भी बदलते गए। भू राजनीतिक रूप से उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया की निकटता और ऐतिहासिक तनाव ने इसकी विदेश नीति के निर्णयों को आकार दिया है। क्षेत्रीय जटिलताओं के बावजूद देश ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों में एक नाजुक संतुलन बनाए रखा है। सांस्कृतिक मोर्चे पर कोरियाई वेव यानी हॉलीवुड दुनिया भर में फैल गया है। दक्षिण कोरियाई पॉप संगीत, नाटक, फिल्में और खाने पीने के व्यंजनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने देश की सॉफ्ट पावर और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाया है। एक बढ़ती उम्र वाली आबादी, आर्थिक असमानता और भौगोलिक दबाव बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। फिर भी दक्षिण कोरिया नवाचार, स्थिरता और विविध उद्योगों में निवेश करके भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहता है। अंत में दक्षिण कोरिया का उदय लचीलापन, रणनीतिक योजना और प्रगति की अथक खोज की कहानी है। युद्ध की राख से इसने एक आर्थिक पावरहाउस, एक तकनीकी नेता और एक सांस्कृतिक प्रभावशाली का निर्माण किया है। यह एक ऐसे राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने अपने अतीत से परिभाषित होने से इनकार कर दिया, इसके बजाय अपने भविष्य को आकार देने का विकल्प चुना।